नमस्ते, वेलकम टू कुमाराज एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण पे और उससे होने वाले प्रभावों से। सूर्य ग्रहण का महत्व क्या है और सूर्य ग्रहण के बाद उसके दान वगैरह क्या रहेंगे, हम उस पर बात करेंगे और उसकी पूजा पाठ क्या रहेगी। देखिए, यह जो सूर्य ग्रहण है इसका स्पेसिफिकेशन मैं पहले दे चुकी हूँ, पर फिर भी अब हम आज फिर से इस बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ कि यह सूर्य ग्रहण 21 जून को रविवार के दिन सुबह 9:15 से शुरू होगा। उसके बाद में यह इसका जो स्पर्श काल है वो 10:14 पे है। उसके बाद मध्यकाल जो है वो 11:56 पर है और ये जब इसकी पूर्ण अवधि जो होगा वो उसकी ख़त्म होने का मोक्ष का समय जो रहेगा वो 1:38 पे है। यह टोटल 5 घंटे 48 मिनट के बाद 48 मिनट का रहेगा और ये करीब 58 ईयर्स बाद हो रहा है हमारे यहाँ इस तरह के कॉम्बिनेशन का सूर्य ग्रहण। यह सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में शुरू होगा और आद्रा नक्षत्र में ख़त्म होगा। तो मैंने आपसे पहले भी बात करी है कि ये थोड़ा सा इसका प्रभाव गलत क्यों है, उस बारे में आप मेरा लास्ट वीडियो जो सूर्य ग्रहण का है वो देखिएगा। अगर आप इसमें देखना चाह रहे हैं कि क्या इसके प्रभाव मैंने किस तरह से पढ़ने थे, वो मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। अब मैं इसको एक बात और बताना चाहूँगी कि इस सूर्य के इस ग्रहण के बाद एक अच्छी चीज़ है कि सूर्य कर्क रेखा के करीब चला जाएगा, क्योंकि 16 जुलाई को कर्क में प्रवेश करेगा और ये फिर कर्क रेखा पर रहेगा, तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा आना है। उस पर हम बाद में बात करेंगे। और उसके बाद में ये जो इसके प्रभाव जो रहेंगे वो 6 महीने तक रहेंगे। 6 महीने के बाद में इसके प्रभाव में धीरे धीरे कमी होती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मेजरली 1 महीने का प्रभाव ज़्यादा रहेगा और उसके बाद में 6 मंथ का प्रभाव भी कंटिन्यूटी में रहेगा। सूतक की बात करूँ तो इसका सूतक रात को 20 जून की 10:14 पर लग जाएगा और उसके बाद में आप इस टाइम पर अपने भगवान पर पर्दा डाल दें, इन मूर्तियों को ना छुएं। घर में भी आप अपना जो भी करते हैं सूतक का परिहार वो शुरुआत से ही वो आप अपना मैनेज करिएगा। मैं यही कहूँगी कि इस सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ खाने पीने की मनाही रहती है, क्योंकि इस टाइम पे बैक्टीरिया काफ़ी एक्टिव होते हैं। मैंने इसका वजह भी बताई थी। तो आप कोशिश करिएगा कि इस टाइम कुछ खाएं नहीं। यदि आपके घर में कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, कोई गर्भवती महिला है तो और यदि कोई बीमार है तो उनके लिए ये नियम कायदे नहीं लगते हैं, उनके लिए सब कुछ अलाउड है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा, अपने सभी खाने पीने की चीज़ों में या तो तुलसी का पत्र डाल दीजिएगा या फिर अगर आपके पास दर्प है, दुर्वा है तो डालिएगा। दूध की कोई भी बनी हुई चीज़ है उसका विशेष ख्याल रखिएगा। और इसके बाद में इसको जितना हो सके ग्रहण काल में इसका कोई भी ग्रहण ना करें उस चीज़ को। कोशिश करके बाहर भी जो दान दें तो ये खाना मत दीजिएगा किसी को। कई लोग ऐसा करते हैं कि जो हमने नहीं खाया वो बाहर के लोगों को दे दिया, गरीबों को दे दिया। जो ग्रहण काल में पका हुआ भोजन होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ, या दूध की बात कर रही हूँ। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उन्हें भी मत दीजिएगा। अब मैं इसके विशेष प्रभाव पे आ रही हूँ कि जो शनि की और गुरु की युति है जो इस समय ग्रहण को के साथ में चल रही है, ये अब आज से 80 साल बाद आएगी, 2080 के आसपास आएगी। और ये जो 6 ग्रह हैं अभी, यदि मंगल को छोड़कर और सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी के जो 6 ग्रह हैं वो इस समय वक्रीय हैं। यानी बुध भी वक्रीय है, गुरु भी वक्रीय है, शुक्र भी वक्रीय है, शनि भी वक्रीय है और राहु केतु तो हमेशा वक्रीय ही रहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफरेंट है। लास्ट टाइम 6 ग्रह एक राशि में थे, इस बार 6 ग्रह वक्रीय हैं। तो आप समझ ही लें कि ये किस तरह का समय चल रहा है। इसलिए इस ग्रहण का प्रभाव थोड़ा सा सभी राशियों पे नकारात्मक है और इस नकारात्मकता के अंदर एक सकारात्मकता क्या है और ये एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, उस पर मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो मैं शुरू करती हूँ मेष राशि से। मेष राशि में शिक्षा प्रभावित होगी, करीबी लोगों से परेशानी आ सकती है, भाई बहनों को परेशानियाँ रहेगी और आत्मबल में कुछ कमी आएगी। तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखिएगा और अपना ध्यान रखिए इस बारे में। वृषभ की बात करूं तो धन की हानि की संभावना है। आप अपनी वाणी पे संयम पालिए और धन खर्च भी बहुत ज़्यादा हो सकता है आपका। इसमें आप कुछ नया करने की इच्छा मत रखिएगा, कोई नया डिसीजन मत लीजिएगा। मिथुन की बात करूँ तो मिथुन के तो लग्न में ही ये चीज़ हो रही है, उन्हीं पर ये ग्रहण लग रहा है और जिस पे ग्रहण लग रहा है आप स्वयं समझ सकते हैं कि आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक है। इसको आपको बिल्कुल भी देखना नहीं चाहिए। और यह जो भी आपके लिए अभी महत्वपूर्ण जो भी निर्णय हैं उन्हें अभी आप स्थगित कर दें, कुछ समय बाद लें। आप कोई भी नया काम भी स्टार्ट ना करें। इसमें आपको आग से खतरा है, जल से भी आपको परेशानी आ सकती है और इस जो अभी मौसमी बीमारी चल रही है उसके भी चपेट में आप आ सकते हैं। तो आप विशेष रूप से अपना ख्याल रखिएगा। कर्क की बात करूं तो कर्क में
आपको भी व्यय की स्थिति बहुत अत्यधिक ऐसी हो जाएगी कि आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो कुछ अपना प्लानिंग प्रॉपर कर लीजिएगा। अगर मैं और आगे बढ़ूँ तो मानसिक अशांति आपकी बढ़ सकती है। नेचुरली अगर खर्चा आपके हाथ से बाहर चला जाएगा तो मानसिक रूप से आप प्रभावित होते ही हैं। नशे की किसी भी तरह की कोई भी चीज़ से दूर रहिएगा, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सेहत का विशेष ध्यान रखिए, गलत संगत में मत पड़िएगा। इस समय आप कोई गलत संगत में पड़ सकते हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही आगाह करना ठीक समझती हूँ। सिंह की बात करूँ तो सिंह की सेहत ठीक रहेगी। सिंह के लिए ठीक है, 11th हाउस में हो रहा है तो आय के नए नए मार्ग खुलेंगे, आप पैसा कमा पाएंगे। लेकिन बच्चों के ऊपर इसका प्रभाव खराब पड़ेगा, तो बच्चों का ख्याल रखिएगा। इस समय आपके पास में कोई इस तरह का ऑफ़र आ सकता है जो कि आपके लिए भविष्य में बहुत गलत होगा। बहुत ही लालची प्रकृति की चीज़ आपके सामने आ सकती है जिसमें आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दिखेगा और आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करिएगा, ये बाद में जाके बहुत बड़ा सिरदर्द बनना है। तो आप बिज़नेस ऑफर्स में बहुत फूक फूक के कदम रखिएगा, ये चीज़ आपको आकर्षित कर सकती है। आप भी अपना जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है उसको मेंटेन रखिएगा, वो अपने आप ऐसे बढ़ेगा भी। अगर कन्या की बात करूँ तो पिता का ध्यान रखिएगा। आपके कार्यस्थल पे अचानक कोई बड़ी बाधा आ सकती है। आपके जो अधिकारी लोग हैं आपकी उनके साथ कोई अनबन हो सकती है और परिवार में भी आपकी उलझन हो सकती है और यात्रा आपके लिए भी वर्जित है इस समय में। तुला की बात करूँ तो तुला के भाग्य स्थान में हो रहा है। भाग्य आपका पीछे जाएगा, पैर खींचेगा आपका। आपके लिए हुए निर्णय गलत हो सकते हैं। आपका कोई बहुत बड़ा आय का नुकसान हो सकता है, कोई आपकी ध्यान रखिएगा, आपका नुकसान है आय में। भाग्य के भरोसे मत रहिएगा, अपने कर्मों पे विश्वास करिए। इस टाइम भगवान का नाम लेते हुए अपना काम करिएगा। कुछ नुकसानों की वजह से आपका कुछ ऐसा मन बन सकता है कि अब आप अधार्मिक हो जाएं, ईश्वर की तरफ से आपकी थोड़ी आराधना कम हो जाए, तो इस पर बिल्कुल भी गौर करिएगा और उस समय अधार्मिक ना होए। अपनी धार्मिकता, अपना आध्यात्मिकता को मेंटेन करिएगा, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वृश्चिक की मैं बात करूँ तो वृश्चिक के लिए बहुत कठिन समय है क्योंकि उनके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में सेहत का विशेष ख्याल रखिएगा अपना। इस तरह की जो मौसमी बीमारी चल रही है उसकी भी संबंध आपके बहुत जल्दी बन सकते हैं। और यात्रा आप भी टालें, यात्रा किसी भी तरह की न करें। घर में कोई भी शुभ कार्य अभी ना करें, आपके लिए समय ठीक नहीं है। और बड़ों की सेहत का भी अभी प्रभावित हो सकती है, तो उस टाइम ध्यान रखिएगा। अगर अभी धन की हानि भी आपके लिए हो सकती है तो अपना बहुत सचेत रहिए, हर तरफ से चौकन्ना रह के चलिएगा। धनु की बात करूँ तो आपके जीवन साथी के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। उनकी सेहत खराब हो सकती है, उनको बिजनेस में कोई लॉस हो सकता है, ये आप ध्यान रखें। आपका क्रोध बहुत बढ़ जाएगा, आपकी बातचीत का तरीका थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा जिसकी वजह से आपके रिश्ते प्रभावित होंगे। और उसके बाद आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आपके बिज़नेस पार्टनर से भी आपकी बात में कोई उलझन पैदा हो सकती है, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि इस तरह की किसी भी तरह में आप परेशान ना हो और ना सामने वाले को परेशान होने दें। कोई नया कार्य जो है, नया कार्य अपना कर रहे हैं तो अपने तक ही सीमित रखें, चुपचाप करें, ये समय निकल जाए उसके बाद फिर किसी और से शेयर कर लीजिएगा। मकर की बात करूँ तो उनके छठे भाव में हो रहा है, उनके लिए ठीक है, उनको लोन से निजात मिल जाएगी। कोई लोन चल रहा होगा, हाँ, लेकिन उनकी कोई सेहत में लंबी बीमारी चल रही तो लंबी हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखें सेहत का अपना। शत्रुओं का विनाश होगा, आपके कोई भी शत्रु होंगे वो अपने आप ही ठंडे पड़ जाएंगे। और यदि आप वाद विवाद में पड़ते हैं तो ये तकलीफदायक हो जाएगा आपके लिए, तो आप भी अपना शांत मन बना के रखिएगा। इस टाइम पे समय को पास ऑन करिएगा। कुंभ की बात कर लूँ, संतान को हानि हो सकती है। कुंभ के लिए भी गर्भवती महिलाएं अगर कुंभ राशि की तो वो अपना विशेष ख्याल रखें। स्पेशली जो 3 मंथ्स की इनिशियल स्टेज है उस टाइम पर, तो ग्रहण काल में अपना वैसे भी ध्यान बहुत रखना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करेगा इस टाइम पर, और जल का जितना सेवन कर सकती है गर्भवती महिला उनको अपना जल का सेवन मेंटेन रखना चाहिए। कुंभ राशि वाले खट्टी चीज़ों से दूर रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कुछ अपने बुद्धि का उपयोग करके इस समय को पास ऑन करिएगा। मीन की बात करूँ तो उनके ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई समस्या बड़ी खड़ी हो सकती है। घर में उलझन पैदा हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है। घर में सब लोग अपने अपने आपस में एक दूसरे के साथ में तनातनी की माहौल में रहेंगे, तो आप अपने घर में शांति व्यवस्था बनाने का काम आप स्वयं करिएगा। कोई भी नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। और ये समय थोड़े समय की बात है, ये बहुत जल्दी निकल जाएगा, इसलिए इस समय को सिर्फ आगे बढ़ने दीजिए और कुछ मत करिए। तो यह था मेष से लेके मीन तक का इसका एक क्रिस्प और स्मॉल वे में आपको मैंने बताया। ज़्यादा इसकी डिटेल में मत जाइए, बस भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि ग्रहण को हम मतलब स्पेशली मैं तो बहुत ही बड़ा सुअवसर मानती हूँ जीवन में, क्योंकि ग्रहण एक ऐसा समय होता है जब हम जो भी पूजा पाठ भगवान की करते हैं या जो भी कोई मंत्र जाप करते हैं वो हमें बहुत जल्दी लग जाता है। तो ग्रहण से कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। ग्रहण को एक बहुत अच्छा टाइम मानकर और उसको उस समय का उसका सदुपयोग करके आगे बढ़ना चाहिए।
इसमें दान की बात करूँ तो सबसे अच्छा दान होता है मच्छरदानी। आप लोगों को थोड़ा पता ही होगा, कई लोगों को मच्छरदानी का दान बहुत अच्छा रहेगा, सभी लोग कर सकते हैं दान। और अपनी राशि से संबंधित चीज़ों का भी दान करिएगा। और 3 पाइनएप्पल की जो मैंने आपसे बात करी थी लास्ट टाइम भी, कि हर ग्रहण में 3 पाइनएप्पल भगवान शिव के मंदिर में हर ग्रहण के बाद रख के आना चाहिए, काफ़ी अच्छा माना जाता है वो। और इसके अलावा दान के लिए अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो दान वही दीजिएगा जिस पे दुर्वा रखी हुई और द्वार पर रखी हुई हो, और वही चीज़ खाने की बाहर दीजिएगा ताकि वो बैक्टीरिया से रहित रहे। पके हुए खानों को आप फेंक ही दीजिए, उसका उपयोग बिल्कुल किसी के लिए भी ना करिए, ना अपने लिए करिए। ग्रहण के बाद ताज़ा खाना बनाइए, और सूतक का कंप्लीट होने के बाद घर की साफ़ सफाई वगैरह जो भी आप मेंटेन रखते हैं रखिए। तो इससे हम लोग आगे बहुत अच्छे से निकल सकते हैं। अब आपको पूजा पाठ क्या करनी चाहिए इस ग्रहण के हिसाब से वो बताती हूँ। यदि इसमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो वो बहुत अच्छा फलदायी और बहुत बड़ा सुरक्षा कवच का काम करता है। बुध की राशि में हो रहा है तो दुर्गा कवच भी बहुत अच्छा माना गया है। वो दुर्गा कवच करने से सभी चीज़ों में प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है। नारायण कवच भी कर सकते हैं, यह भी आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। आप यदि कोई अपना गुरु मंत्र जानते हैं तो उसको सिद्ध कर लीजिए 11 माला। लक्ष्मी प्राप्ति की कामना अगर आप रखते हैं मतलब प्रचुर रूप में, तो ये सबसे बढ़िया काम है और सबसे अच्छा सुअवसर है। इसमें किसी भी लक्ष्मी मंत्र को सिद्ध कर लीजिए जो आपको समझ में आता है। और अगर नहीं आता है तो जो मैंने आपसे शेयर किया था ओम श्रीम श्रय नमः, इसे ही आप 11 माला, 21 माला, 31 माला, 51 तक ले जा सकती हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा मंत्र है, बहुत कम समय में हो जाएगा। इस समय बिल्कुल भगवान से दूर बैठ के और पूर्व दिशा में आसन लगा के बैठिए, जल लेकर साथ में। और उसके बाद में इसको माला के रहित किया जाता है, हाथ की उंगलियों से गिन सकते हैं। और यदि नहीं तो कोई भी आप मूंगफली के दाने, बादाम, चने वगैरह रख कर भी काउंट करके 108 से आप इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। जब भी कोई पूजा पाठ या मंत्र किया जाता है तो उसके बाद जब ये समाप्ति होती है तो आसन के नीचे 1 चम्मच जल छोड़ के और उसे आंखों पे ज़रूर लगाना चाहिए ताकि उसका फल की प्राप्ति आपको हो। अदरवाइज़ ये पूरा इसका जो भी हम जाप या कुछ भी करते हैं, रेगुलर पूजा की भी बात कर रही हूँ, वो सब कुछ इंद्र के पास चला जाता है, यानी इंद्र के भाग में चला जाता है। इसलिए उस पूजा को जो आपने भगवान के समक्ष की है, उसको यदि उसको उसकी मनोकामना आपको पूर्ण चाहिए और उस जाप की आपको सिद्धि चाहिए तो जल को हमेशा छोड़कर और उसके बाद उसको आंखों से स्पर्श करना ज़रूरी होता है। इसके बाद में आप अपना जो भी करना चाहें करिए। इस नारायण कवच के अलावा यदि आपको नारायण कवच के अलावा आप गायत्री मंत्र को भी सिद्ध कर सकते हैं, और भी कोई मंत्र यदि आपको आता है तो वो भी सिद्ध कर सकते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, और नारियल का दान कर सकते हैं। इसके बाद में ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत कारगर रहेगी, तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा और इस ग्रहण में अपने इस सुअवसर को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ जाइए। कुछ नहीं होगा, हम अपना ध्यान रखेंगे और अपने भगवान का आश्रय में रहेंगे, हमारे साथ कभी कोई चीज़ गलत नहीं हो सकती। इसी विश्वास के साथ में रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं। अगली बार मैं आपको फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।